भारत में रक्षा प्रणाली का शुरुआती दौर ब्रिटिश शासन से मिली एक विरासत के साथ शुरू हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढालने और विकसित करने की एक लंबी प्रक्रिया चली। शुरुआती चुनौतियों से लेकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने तक यह एक जटिल और महत्वपूर्ण विकास यात्रा रही है। स्वतंत्रता के समय की स्थिति और शुरुआती चुनौतियां। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो ब्रिटिश भारतीय सेना का विभाजन हुआ, जिसने भारतीय रक्षा प्रणाली के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। विभाजन और अव्यवस्था। विभाजन के कारण सेना, नौसेना और वायुसेना का बंटवारा हुआ। यह विभाजन न केवल कर्मियों का था, बल्कि हथियार, उपकरण और बुनियादी ढांचे का भी था। इससे देश की रक्षा क्षमताएं कमजोर हुईं। पुराने उपकरण। भारतीय सशस्त्र बलों के पास ब्रिटिश काल के पुराने और अप्रचलित उपकरण थे। आधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी की कमी थी। कौशल और नेतृत्व की कमी। उच्च स्तरीय नेतृत्व के पद ब्रिटिश अधिकारियों के पास थे। स्वतंत्रता के बाद इन पदों को भरने के लिए योग्य भारतीय अधिकारियों को तैयार करने की चुनौती थी। रक्षा नीति का अभाव। स्वतंत्र भारत के लिए एक स्पष्ट और व्यापक रक्षा नीति बनाना एक नई चुनौती थी, क्योंकि अब तक भारत की सुरक्षा ब्रिटिश साम्राज्य की रणनीति का हिस्सा थी। शुरुआती विकास और प्रमुख घटनाएं क्या थी? स्वतंत्र भारत की रक्षा प्रणाली का विकास मुख्य रूप से शुरुआती दशकों में हुई घटनाओं और सरकार की नीतियों से प्रेरित था। 1947 से 1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर किए गए आक्रमण ने भारत को यह एहसास दिलाया कि रक्षा तैयारियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। नेहरू युग की नीति 1947 से 1962, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीति शांति और गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी। उनका मानना था कि भारत को किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। रक्षा बजट में कटौती। पंचशील समझौते जैसी नीतियों के कारण नेहरू सरकार का मानना था कि पड़ोसियों से युद्ध की संभावना कम है। इसी वजह से शुरुआती वर्षों में रक्षा व्यय में कटौती की गई, जिससे सेनाओं का विकास धीमा हुआ। स्वतंत्र कमान की स्थापना। हालांकि नेहरू सरकार ने भारतीय सेना को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कर राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित किया। जनरल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने। 1962 का भारत चीन युद्ध। ये युद्ध भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका और एक महत्वपूर्ण सबक था। इस युद्ध में भारत की हार ने रक्षा नीतियों की कमियों को उजागर किया और सरकार को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया। रक्षा बजट में वृद्धि। युद्ध के बाद रक्षा बजट में भारी वृद्धि की गई। रक्षा उत्पादन का विकास। 1962 के बाद भारत ने विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर देना शुरू किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद इसकी भूमिका और महत्व में वृद्धि हुई। इसका उद्देश्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना था। स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में कदम। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ब्रिटिश काल से चले आ रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आधुनिक बनाया गया और इसका विस्तार किया गया ताकि स्वदेशी हथियार और गोला बारूद का उत्पादन किया जा सके। नए संगठन। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की स्थापना की गई, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिन्होंने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए उपकरण बनाने शुरू किए। सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत किया गया ताकि अधिकारियों और जवानों को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। निष्कर्ष। भारतीय रक्षा प्रणाली का शुरुआती दौर चुनौतियों से भरा था। स्वतंत्रता के बाद विभाजन की समस्याओं, सीमित संसाधनों और युद्ध के अप्रत्याशित अनुभवों ने इसे आकार दिया। 1962 के युद्ध ने रक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दी और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी वजह से शुरुआती दशक भविष्य की आधुनिक और शक्तिशाली भारतीय सशस्त्र सेना की नींव रखने का एक महत्वपूर्ण काल साबित हुए।